अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? यकीनन सब खैर खैरियत से होंगे। बहुत दिनों की गैर हाज़िरी के बाद आज मैं फिर अपना व्लॉग लेकर हाज़िर हूँ। और जनाब, ताख़िर की वजह यह है कि कुछ तबीयत में बेहतरी नहीं थी, जैसा कि थंबनेल से ही आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा। तफ़सील अगर बताने चलूँ तो इस तरह है कि इस वक्त मैं कराची की तरफ रवा हूँ। ये आपको जामशोरो टोल प्लाज़ा नज़र आ रहा है और यहाँ से आगे की तरफ हम बढ़ेंगे तो इस वक्त मैं जा रही हूँ लियाकत नेशनल हॉस्पिटल अपना चेकअप करवाने। और चेकअप का थोड़ा सा प्रॉब्लम वाला ही है। वजह यह है कि पहले मैं जब गई थी अपना फॉलोअप के लिए तो मुझे कुछ टेस्ट लिख के दिए थे, जिनमें डेक्सा टेस्ट था और पेल्विस का अल्ट्रासाउंड था। तो वो पेल्विस का डेक्सा टेस्ट तो माशाल्लाह माशाल्लाह से बिल्कुल सही आया। ये मैं आपको बता दूं कि वेन ने पेट्रोल भरवाया है और वहाँ जो है गाड़ी यकीनन कुछ देर उसने स्टे किया और पेट्रोल भरवाया आगे चलने के लिए। सीएनजी पे पाबंदी हो गई है तो उस वजह से तो बात कर रहे थे हम कि मेरा डेक्सा टेस्ट अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सही आया। और आज मेरा पेल्विस का जो है अल्ट्रासाउंड होना है, जिसके लिए लियाकत नेशनल हॉस्पिटल की जानिब इस वक्त मैं रवां दवा हूँ। हैदराबाद से कराची का सफ़र जो कि 2 घंटे पर मुहित होता है। सुबह सवेरे मैं निकली हूँ और यकीनन जो है सुबह सवेरे निकलने का मतलब ये कि जल्द से जल्द पहुँचा जाए। ये आप देख रहे हैं इस वक्त फिर टोल प्लाज़ा आ चुका है जो कि आगे हमें लेकर जाएगा, यानी ये कि कराची की तरफ हमें पहुँचाएगा। जैसे ही सफ़र आगे बढ़ता है मैं आपसे गुफ्तगू करती रहती हूँ। टेंशन बहुत है, पूरे रास्ते पढ़ती पढ़ाती जा रही थी कि अल्लाह पाक अच्छी मेरी रिपोर्ट्स आएँ और ये टेस्ट भी बिल्कुल सही हो। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। ये लियाकत नेशनल पे मैं एंटर हो गई हूँ, लियाकत नेशनल हॉस्पिटल में। और लियाकत नेशनल बहुत अच्छा ज़बरदस्त हॉस्पिटल है। मेरा तो ट्रीटमेंट बहुत अच्छा हुआ है। ये आप देख रहे हैं कि बहुत हसीन बिल्डिंग है जहाँ पर हमारी एंट्रेंस हो चुकी है। और जब मैंने उन्हें बताया कि मेरी तबीयत सही नहीं है तो ऑटो को अंदर जाने दिया। ये आप देख रहे हैं। और ये है सैयद वाजिद अली शाह कॉम्प्लेक्स, जहाँ पर के मैं जाती हूँ। और यहाँ पर डॉक्टर रफ़ीना सुमरो मेरा ब्रेस्ट कैंसर का सर्जन रही हैं। और अभी जो है मुझे जाना है अल्ट्रासाउंड के लिए। तो ये अल्ट्रासाउंड के लिए आप देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग लियाकत नेशनल हॉस्पिटल में बैठे हुए और अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। मैं जो है इस वक्त जाऊंगी रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में। और रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट ये आप देख लीजिए किस तरफ है, ये मैंने पहले देखा और मैं उस तरफ चलती हूँ। और ये आपको मैं बता दूँ कि जहाँ तक मैं मोबाइल ले जा सकती हूँ और वीडियो बना सकती हूँ वहाँ तक मैं बनाऊँगी, आगे की परमिशन है नहीं। तो ये डिपार्टमेंट ऑफ रेडियोलॉजी है। और यहाँ से मैं थोड़े ही आगे गई थी तो मुझे गार्ड ने कहा कि अब आप वीडियो ना बनाइए। तो मैंने फिर वीडियो को रोक दिया था। तो ये आपको थोड़े सा आगे जाके पता चल जाएगा। ये जो है ऑफिस है जहाँ पर के पेमेंट वगैरह की जाती है और पेपर्स बनवाए जाते हैं। तो ये मैंने अल्ट्रासाउंड के पेपर यहाँ बनवा लिए और अब यहाँ मैं वेटिंग के लिए बैठी हूँ कि कब मेरा नंबर आएगा और मैं जो है अल्ट्रासाउंड के लिए मुझे आवाज़ दी जाएगी। और अल्ट्रासाउंड हुआ और रिपोर्ट सही नहीं आई। ये अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट है जो इस वक्त आप लोग देख रहे हैं। अब मैंने दिखाना था एक फ़ीमेल डॉक्टर को, तो ये आप देखें फ़ीमेल डॉक्टर का डिपार्टमेंट है जहाँ पर मैं वेट कर रही हूँ। वेट बहुत करना पड़ता है, बस ये है कि पेशेंट थक जाता है, लेकिन ज़ाहिर है कि डॉक्टर्स भी मजबूर हैं। पेशेंट ज़्यादा होते हैं और इसी हवाले से उनको नंबर वाइज बुलाया जाता है। ये कुछ इंस्ट्रक्शन थी जो मैं दिखाना चाहती हूँ। इंस्ट्रक्शन बहुत ली है, सफाई का बहुत अच्छा इंतज़ाम है। अब ये है कि लोग उस पर अमल करें और कहाँ तक करें, बस ये सारी बात है। बाकी ये कि पहले मैंने डॉक्टर उस्मा शहाब को दिखाया था, लेकिन जब मैं सेकंड टाइम गई तो मुझे वो समझ नहीं आई और मैंने फिर दिखाया दूसरी डॉक्टर को। और उनका मैं बताती हूँ आपको। तो डॉक्टर साहिबा ने मुझे कुछ मेडिसिन दी थी जो मैं पूरे 8 दिन का कोर्स करके दोबारा गई और डॉक्टर हलीमा हाशमी को दिखाया, प्रोफेसर डॉक्टर हलीमा हाशमी को। और उन्होंने कहा कि आप दोबारा अल्ट्रासाउंड करवाइए। तो मैंने फिर सेकंड टाइम जो है वहाँ अल्ट्रासाउंड करवाया।
ये अल्ट्रासाउंड देखने के बाद डॉक्टर ने कहा कि आपको डीएनसी करनी पड़ेगी। तो ये डीएनसी है कि बायोप्सी होगी, उसके बाद कोई फ़ैसला होगा। मैं इसके लिए ज़हनी तौर पे तैयार नहीं थी, क्योंकि मैं पहले ही एक बहुत बड़ी तकलीफ़ उठा चुकी थी। तो मैंने एक हकीमी नुस्ख़ा इस्तेमाल किया 45 दिन तक, और वो नुस्ख़ा क्या है वो भी मैं आपको बताती हूँ। वैसे तो इसने बॉडी में बहुत फ़ायदा किया। नुस्ख़ा है जी, हर्ड़, आंवला, भेड़ू और हल्दी, इनकी कुछ मकदार होती है, वो मैं फिर किसी और वीडियो में आपको बताऊंगी। वो मैंने इस्तेमाल किया, जो कि कारगर साबित नहीं हुआ। दोबारा अल्ट्रासाउंड आया, इसकी ये रिपोर्ट आई, और बहरहाल डॉक्टर ने दोबारा देख के कहा कि आपकी बायोप्सी होना लाजमी है। तो मेरी होनी है बायोप्सी, और मुझे आप लोगों की दुआओं की सख्त ज़रूरत है कि अल्लाह पाक मेरी रिपोर्ट जो है वो सारी अच्छी आए। मैं मज़ीद कोई बड़ी तकलीफ़ नहीं बर्दाश्त कर सकती। अल्लाह पाक मुझे सेहत दे, बस ये दुआ कीजिएगा मेरे इन छोटे छोटे 2 मासूम बच्चों के सदक़े में अल्लाह पाक मुझे अच्छी सेहत दे। आमीन। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए।